हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है हार की जीत, आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हार की जीत जो है ये पाठ जो है क्या है। कविता, कहानी, एकांकी, निबंध, रेखा चित्र, जीवनी, स्मरण, ये पाठ आखिर है तो है क्या, ठीक है ना। ये पाठ क्या है, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि हार की जीत जो पाठ है ये क्या, एक कहानी है। ये पाठ क्या, एक कहानी है, ठीक ना। यदि कोई पूछ लिया क्या कि अब हार की जीत पाठ क्या है, कहानी है, ठीक। क्या है, कहानी। अब पूछेगा देख इस पाठ के यानी हार की जीत पाठ के लेखक कौन है। याद रखना, इस पाठ के लेखक है सुदर्शन। कौन है, सुदर्शन, ठीक ना। हार की जीत पाठ के लेखक कौन है, सुदर्शन है। और यह पाठ एक कहानी है। तो हम लोग समझते हैं इस पाठ के बारे में, सुदर्शन जी क्या कहते हैं और पाठ में क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, ध्यान समझेंगे इसको, कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। कोई भी माँ देखो जब अपने बेटे को देखता है, ठीक ना, जब बेटा उसका बहुत ही सुखी संपन्न खुश माहौल में होता है, माँ भी उसका बहुत खुश होती है। माँ क्या होती है, खुश होती है, माँ को आनंद आ जाता है। किसान कब खुश होता है, जब उसका फसल पूरा बढ़िया फसल होता है, मोटा मोटा दाना होता है, ठीक ना। अनाज कैसा होता है, मोटा मोटा अनाज होता है, बढ़िया अनाज होता है, लहलहाता हुआ फसल रहता है। किसान को वो फसल देख के क्या मिलता है, खुशी मिलता है। जबकि देखो यदि पानी में फसल डूब जाता है या धूप में फसल सूख जाता है तो वही किसान को बहुत दुखी होता है ना। लेकिन लहलहाते फल को देखकर किसान को खुशी मिलता है। ठीक वही खुशी मिलता है बाबा भारती को, कब, जब बाबा भारती अपना घोड़ा को देखता है। ऐसा ही खुशी उसको कब मिलता है, बाबा भारती को अपना घोड़ा को देखकर। भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। तो बाबा भारती क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भजन करते हैं। भक्ति भजन करके जो समय एक्स्ट्रा बच गया वो किसके संग में बिताते हैं, अपने घोड़े के संग में बिताते हैं, ठीक ना। किसके संग में, घोड़े के संग में। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। घोड़ा क्या है, देखने में बहुत सुंदर है। बलवान मतलब क्या होता है, ताकतवर। यानी सुंदर है देखने में और ताकतवर, पूरा बलवान है, ठीक ना। उसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में कोई नहीं था। जैसा घोड़ा बाबा भारती के पास था ऐसा घोड़ा जो पूरा इलाका में और किसी के पास नहीं था, ठीक ना। इसका घोड़ा एकदम जो देखने दिखाने वाला घोड़ा था। ऐसा घोड़ा और किसी के पास भी क्या था, नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, अपने हाथों से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। पूछ सकता है बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था, सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान। या फिर ऐसे पूछेगा बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे, सुल्तान कहकर पुकारते थे। खुद ही उसका दाना खिलाते थे और उसको देख देख के बहुत ही खुश होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, ठीक ना। वो अपना धन दौलत, रुपया, पैसा, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिए। नगर के लोगों से, शहर के लोगों से भी मतलब रखना क्या कर दिया, छोड़ दिया। किसके लिए, घोड़े के लिए। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के गांव के बगल में जो है एक मंदिर था, उसी मंदिर में खुद भी रहते थे और घोड़ा को भी रखते थे। वहीं भक्ति भजन करके वहीं पर खाते पीते वहीं पर सोते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता हो, ठीक ना। बाबा भारती का कहना था कि सुल्तान के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। इसका क्या मानना था कि सुल्तान के बगैर हम नहीं रह सकते, सुल्तान के बगैर नहीं रह सकते हैं। उसके बाद जो है ये क्या थे, उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होने का मतलब होता है मोहित होना। लट्टू होना मतलब मोहित। लट्टू होना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है मोहित होना, ठीक ना। जैसे हम लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। लट्टू होना, लट्टू होना मुहावरे का अर्थ होता है मोहित होना। ये मतलब बाबा भारती उसके चाल पर क्या थे, मोहित थे। इसका मानना था कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे मान लीजिए मोर घटा को देखकर नाचता है। घटा मतलब होता है कि काले काले छाए हुए बादल, ठीक ना। जब उसको देख के मोर नाचता है, सुल्तान भी ऐसे चलता है। वो उसकी चाल पे लट्टू थे, मोहित थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेता उसे चैन नहीं आता। रोज शाम में ये क्या करते थे, पूजा पाठ करके भक्ति भजन करके सुल्तान पे चढ़ के, घोड़े पर चढ़ के 8 से 10 मील क्या करते थे,
घूमते थे तब उसको चैन आता था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, यानी उस इलाके में एक बहुत फेमस डाकू भी रहता था। जी डाकू क्या नाम है? खड़ग सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, ठीक ना। तो इतना खूंखार डाकू था ना, लोग यदि उसका नाम सुन लिए खाली तो उसको डर के मारे कपा जाते थे। बाप रे बाप, इतना खड़ग सिंह, डर के मारे क्या करते थे? कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उसके कानों तक पहुंची। वह चर्चा होते होते खड़ग सिंह तक भी पहुंचा कि बाबा भारती के पास एक बहुत फेमस शानदार घोड़ा है, उसका क्या नाम है? सुल्तान नाम है, ठीक ना। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब वो सोचने लगा कि कैसे हम बाबा भारती के घोड़े से मिले, कैसे उसे हम देखें। वो तिलमिलाने लगा कि हमको बाबा भारती घोड़ा देखना है, चाहे जैसे भी देखें, ठीक ना। क्या करना है? हमको देखना है। वो एकदम से विचलित हो गया घोड़ा देखने के लिए। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? एक दिन दोपहर में समय निकाल के आया, बोला प्रणाम बाबा। बोला खुश रहो, बोलो क्या हाल चाल है, ठीक ना। तो खड़ग सिंह ने सिर झुका उत्तर दिया कि आपकी दया है, मतलब आपकी दया सब क्या है? ठीक है। आपकी दया सब क्या है? ठीक है। तो फिर बाबा भारती कहते हैं कि इधर कैसे आना हुआ? तो खड़ग सिंह कहता सुल्तान की चाह खींच लाई। मतलब वह सुल्तान के बारे में इतना कुछ सुने ना, उसकी चाह हमें क्या की? खींच लाई और हम यहाँ पर चले आए। बाबा भारती कहते हैं बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, मन तुम्हारा खुश हो जाएगा। तो फिर बाबा भारती कहते हैं कि मैं भी बड़ी प्रशंसा खड़ग सिंह कहते हैं मैंने भी उसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा सुना है, मतलब बहुत उसका नाम सुने हैं। बाबा भारती कहते हैं उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं कि देखने में भी बहुत सुंदर है, ठीक ना। बाबा भारती कहते हैं उसकी चाल ऐसी है कि तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़ग सिंह कहते हैं कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये सुल्तान जो है ना देखने में भी बहुत सुंदर है। देखने में कैसा है? बहुत सुंदर है। तो क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, ठीक ना। बाबा भारती कहते हैं उसको जो एक बार देख लेता है ना, उसके हृदय पर उसका छवि अंकित हो जाता है, मतलब कि मन में उसका फोटो बैठ जाता है। अब बार बार उसको उसी का ख्याल आता है। किसका? तो घोड़ा का। ऐसा घोड़ा है मेरा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। खड़ग सिंह कहते हैं बहुत दिन से सोचे थे कभी जाके मिलेंगे, लेकिन समय नहीं मिलता था। आज जाके समय मिला और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचते हैं। अब पूछे कि यहाँ अस्तबल क्या है? तो घोड़े के घर को अस्तबल कहते हैं। घोड़े के घर को क्या कहते हैं? जैसे गाय के घर को क्या कहते हैं? गौशाला। गाय के घर को गौशाला, उसी प्रकार घोड़े के घर को अस्तबल कहा जाता है। घोड़ा अस्तबल में रहता है। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया, घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, ठीक ना। बाबा भारती ने उसको घोड़ा दिखाया बड़ा घमंड से, अपना सीना पर ठोक के दिखाया, देखो यही है मेरा कौन? सुल्तान। ये कौन है? मेरा सुल्तान है। और खड़ग सिंह उसको बहुत आश्चर्य से देखा कि इतना बलवान, इतना सुंदर कैसे हो सकता है। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। वो सैकड़ों मतलब कि 100 से भी ऊपर घोड़े देखे थे, कितने घोड़ों का सवारी कर चुके थे, लेकिन ऐसा घोड़ा उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। सोचने लगा कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। कहता है कि ऐसा घोड़ा अब मेरे पास होना चाहिए। खड़ग सिंह क्या सोचने लगे? ऐसा घोड़ा किसके पास होना चाहिए? ऐसा घोड़ा अब मेरे पास होना चाहिए। बाबा भारती का भाग्य बहुत बढ़िया है, ऐसा घोड़ा उसके पास है, ठीक है ना। ऐसा घोड़ा किसके पास है? उसके पास है, रहा है, ठीक है ना। इसका ये ठान लिया, ये घोड़ा किसके पास होना चाहिए? खड़ग सिंह के पास, यानी मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी घोड़े, ऐसी चीजों का क्या लाभ है? ये मन ही मन सोचने लगे बुढ़वा क्या काम है इसका साधु को, ठीक है ना। ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। कुछ देर पहले चुप रहा, देखते रह गया, फिर कहता कि बाबा जी घोड़ा तो आपका बहुत सुंदर है, मनमोहक है, हमको ये मोहित कर लिया, बहुत ही बलवान है, लेकिन इसको एक बार हम चाल देखना चाहते हैं। चाल मतलब ये कैसा चलता है वो हम देखना चाहते हैं। ये कौन बोला? खड़ग सिंह बोला। किससे बोला? बाबा भारती से बोला। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। वो भी जब अपने घोड़े का प्रशंसा जब इससे सुने, मन गदगद हो गया, एकदम से खुश हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए, उन्होंने रस्सी क्या किया, वहां से खोल दिया और कहाँ लाए? बाहर लाए। और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा, मतलब उसको क्या करना, ऐसे करके आराम से घोड़े को सहलाने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा।
अचानक से क्या किया, सहलाते सहलाते घोड़ा पे बैठ गया। घोड़ा पे बैठ गया, घोड़ा इतना फास्ट चला के लगा जैसे घोड़ा हवा से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? हवा से, जैसे यूं कुछ जो हवाई जहाज या फिर ट्रेन चलता है। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया मतलब उसका पूरा मन पूरा डगमगा गया, मन एकदम विचलित हो गया। अब जैसे भी हो ये घोड़ा हमको चाहिए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। खड़ग सिंह क्या था? डाकू था। खड़ग सिंह को जो पसंद आ गया वो उस पर अधिकार समझता था। उसका ये मानना था कि जो चीज़ हमको पसंद आ गया वो चीज़ मेरा है। वो चीज़ किसका है? मेरा है। उसके पास जो आदमी भी थे, मतलब गुंडे डाकू सब और सब भी थे। उसके बाद उसके पास ताकत था, शक्ति था। उस आदमी के बल पे, ताकत के बल पे वो किसी भी चीज़ को क्या करता था? अपने हाथों में ले सकता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। जब खड़ग सिंह जाने लगे, ये बोले मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, बाबा भारती डर गए, उसके पास डर लग गया। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगा। अब रात रात भर वो सोते नहीं थे। भर भर रात ये अस्तबल के पास बैठकर ये क्या करते थे? अपना समय गुजारते थे। उसको ये डर बना रहता था कि प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय रहता था, परंतु कई मास बीत गए वो ना आया। हमेशा डर बना रहता था, पता नहीं कब खड़ग सिंह आएगा और हमारा घोड़ा खोलकर लेकर चला जाएगा। इस कारण वो मंदिर में नहीं सोते थे। अब कहाँ सोने लगे? अस्तबल के पास, जहाँ घोड़ा का अस्तबल था ना, वहीं गेट पर ये आराम से ऐसे बैठे बैठे लेट जाते थे कि पता नहीं खड़ग सिंह कब आ जाए। कई महीने बीत गए, खड़ग सिंह वापस नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान भी हो गए। इसे भय का स्वप्न भी अब धीरे धीरे मिथ्या लगने लगा। मिथ्या मतलब गलत लगने लगा। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठ, ठीक ना। उसको भी अब क्या होने लगा कि मिथ्या यानी कि झूठ, यानी गलत। अब बाबा भारती को भी क्या होने लगा, ये बात गलत लगने लगा कि हाँ खड़ग सिंह ऐसे झूठ बोल कर गया था कि बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, ठीक ना, नहीं रहने दूंगा। अब कितना महीना तो बीत गया, अब वो क्या आएगा ये सोचने लगा। एक दिन क्या हुआ, संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, क्योंकि उसका रोज का आदत था कि रोज रोज वो क्या करते थे, शाम में जो है ना सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जाते थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी, मतलब आंख पर चमक थे, बहुत खुश थे। चलो खड़ग सिंह का बला अब टल गया। खड़ग सिंह का बला क्या हो गया? टल गया। कभी घोड़े के शरीर को देखते थे, कभी उसके रंग को, कभी उसके मन को देखकर फूले नहीं समाते थे। कभी घोड़ा के रंग को देखता था, कभी शरीर को देखता था, कभी उसके आंखों को देखता था, कभी चाल को देखता था। और ये देख देख के जो है बाबा भारती बहुत खुश होता था। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अचानक कहीं से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगले की क्या करते जाना? सुनते जाना, यानी कि आगे समझते हैं। फिर आवाज में करुणा थी, मतलब बहुत दया से, बहुत कहर से, दुख से आवाज निकला हुआ था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा। बोले तुम क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा भारती वहां जाके रुक गए, बोले तुम्हें क्या कष्ट है? देखा एक अपाहिज जो है एक पेड़ के पास दर्द के मारे कहरा रहा है। देखो कुछ ऐसा फोटो है। यह अपाहिज, यही घोड़ा है सुल्तान, और ये कौन है? बाबा भारती, ठीक है। यह बाबा भारती है, ये कौन है? सुल्तान है, और ये कौन है? अपाहिज है। यही बोला इस कंगले की आवाज सुनते जाना। बाबा भारती रुके, तुमको क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं बहुत दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा, ठीक ना। राम वाला एक गांव का नाम है। राम वाला क्या है? एक गांव का नाम है। बोला यहाँ से 3 मील दूर एक गांव है जिसका नाम है राम वाला, मैं उसी राम वाले गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपाहिज हूँ, मुझे इस घोड़े पर चढ़ाकर मुझको वहां पर छोड़ दो, भगवान इससे तुम्हारा भला करेगा। भगवान क्या करेगा? भला करेगा। बाबा भारती पूछते हैं, वहां तुम्हारा कौन है? ये कहते, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। और दुर्गा दत्त का नाम सुने हैं ना, जो वैद्य है, हकीम है। वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य मतलब डॉक्टर। बोला हाँ सुने हैं, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। घोड़े पर क्या किया? इसको बैठा दिया, कुछ इस प्रकार से बैठा दिया। लगाम मतलब होता है उसके मुंह से जो रस्सी लगा होता है ना, उसको लगाम कहते हैं। लगाम पकड़ के धीरे धीरे क्या करना है, ऐसे करके आराम से चलने लगा, उसकी रस्सी को पकड़कर चलने लगा, ठीक। तो सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है,
ठीक ना। अचानक बाबा भारती के हाथ से क्या होता है, रस्सी छूट जाता है। अचानक क्या होता है, वो लगाम हाथ से छूट गया और देख के वो बहुत आश्चर्य हो गया कि क्या देखता है, वही अपाहिज आदमी जो है घोड़ा को बहुत तेज गति से पूरा लगाम खींच के पूरा फास्ट में उड़ाए ले जा रहा है। पूरा फास्ट में क्या कर रहा है, बहुत तेज गति से उसको चलाए ले जा रहा है, उड़ाए ले जाके जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज कोई और नहीं बल्कि डाकू खड़ग सिंह था। वो अपाहिज कौन था, वो अपाहिज कोई और नहीं था बल्कि कौन था, वही डाकू खड़ग सिंह था। वो बोला था एक दिन कि बाबा मैं एक दिन आऊंगा और जरूर आऊंगा, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, ठीक ना। लेकिन जो 2-4 महीने 5 महीने बीत गए थे और बाबा भारती को लगने लगा कि खड़ग सिंह तो एक डाकू है, उसकी बातों का क्या भरोसा, ऐसे वो झूठ बोल के गया कि बाबा मैं आऊंगा, अब वो क्या आएगा, ठीक ना। और देखो वो आया और किस भेष में आया, एक अपाहिज के भेष में आया, ठीक ना। अपाहिज के भेष में आया और झूठ बोला कि बाबा मैं एक अपाहिज हूं, ठीक। तो बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय के पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। पहले कुछ देर तो वो चुप रहे, पूरा एकदम से खड़े लगे, उसको शॉट लग गया एकदम, ठीक ना। फिर जो अचानक बोले, जरा ठहर जाओ, मतलब रुक जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उनकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। रुका और उस गर्दन को ऐसे सहलाने लगा, बोला यह घोड़ा मैं आपको अब नहीं दूंगा, परंतु एक तो बाबा बोले एक बात सुनते जाना। खड़ग सिंह ने ठहर गया, ठीक। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो गया। बोला अब मुझे इस घोड़े से कोई लोभ नहीं है, यह घोड़ा अब मुझे नहीं चाहिए, यह घोड़ा आज के बाद किसका है, तुम्हारा है। यह बात कौन बोले, बाबा भारती बोले। किसको बोले, खड़ग सिंह को, ठीक ना। मैं तुमसे इसे वापस कहने लेने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। और देखो खड़ग सिंह मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं, ठीक ना। तो ये बोले कि मैं तुमसे विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरा प्रार्थना तुम ठुकराना मत, प्रार्थना मेरा तुम जरूर स्वीकार करना। कहता बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। बोला मैं आपका दास हूँ, मेरा सेवक हूँ, आप जो आज्ञा देंगे मैं हर आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। तो बाबा भारती बोले अब घोड़े का नाम ना लो, मतलब मैं घोड़ा तुमसे नहीं लूंगा, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बोला मैं तुमको घोड़े के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, यह घोड़ा आज के बाद तुम्हारा है, मैं तुमको इसके लौटाने के लिए नहीं कहूंगा। मेरा बस तुमसे एक विनती है, प्रार्थना है, ये जो घटना हुई इसके बारे में तुम किसी को ना कहना, किसी को मत कहना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह को लगा था घोड़ा ये यहाँ से हम क्या करेंगे, ठग कर चुरा कर ले जाएंगे, और जो है किसी के सामने हम नहीं कहेंगे कि ये घोड़ा हम चुरा कर लाए, ठग कर लाए, बल्कि ये बोलेंगे ये घोड़ा हम खरीदे हैं। क्या किए हैं, खरीदे हैं। यहाँ तो बाबा भारती खुद ही उसको बोलते हैं कि तुम इस घटना के बारे में किसी को मत बोलना कि तुम एक अपाहिज बनकर आए थे और मेरा घोड़ा तुम क्या किए, तुम ले गए। किसी को नहीं बोलना कि बाबा भारती ने हम घोड़ा छीने हैं, बल्कि तुम ये बोलना खुशी से कि बाबा भारती ने हमको घोड़ा क्या किया, दे दिया। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत कुछ सोचा कि आखिर इसका क्या मतलब है, तो बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना आया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि बाबा जी ऐसा क्यों बोले। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गिरा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपका क्या डर है, ठीक ना। बोला कि अगर मैं किसी को बोल दूं कि मैंने आपसे ये घोड़ा ठगा है तो आपको इससे क्या डर है, आप क्यों डर रहे हैं इस बात से कि मैं किसी को बता दूंगा। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चले वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे वो उसका सुल्तान से कोई संबंध नहीं, और वहां से बाबा भारती क्या किए, चले गए। बाबा भारती बोले कि अगर तुम इस घटना के बारे में लोगों को बताओगे, लोगों का कि एक गरीब के पर से, एक अपाहिज पर से, एक लंगड़े पर से, ठीक ना, एक बहरे गूंगे पर से क्या हो जाएगा, भरोसा उठ जाएगा, तो दुनिया में कोई भी आदमी किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेगा, किसी अपाहिज पर भरोसा नहीं करेगा, किसी अंधे गूंगे बहरे, ठीक ना, लंगड़े भिखमंगे पर कोई आदमी भरोसा नहीं करेगा। सबको ये लगेगा ये झूठ बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, झूठ बोले से बाबा भारती बोले कि इस घटना के बारे में किसी को मत बोलना, नहीं तो दुनिया से विश्वास खत्म हो जाएगा। ये बात बोल के वहां से चल दिए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे
सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। वो सोचने लगे कि एक बाबा जी का कैसा ऊंचा विचार है, कितना पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। वो सोचने लगे कि बाबा जी को जो है इस घोड़े से बहुत प्रेम था, परंतु फिर भी ये क्या किए, घोड़ा हमसे नहीं मांगे और हमको दे दिए, जाओ ले जाओ, ठीक ना। और वो वहां से चले गए। इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना रखवाली करते रहे, ठीक ना। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। जो बाबा जी उसके बिना सो नहीं सकते थे, पहले सुल्तान को सुलाते फिर खुद सोते थे, पहले सुल्तान को खिलाते थे फिर खुद खाते थे, ठीक ना। आज वो बाबा देखो उसको इस तरह नकार दिए जैसे उसका जो है उस घोड़े से कोई संबंध है ही नहीं। कई दिन सब जो भजन भक्ति तक नहीं करते थे, सुल्तान को हल्का सा कुछ हो जाता था। आज देखो ये क्या किए, उसको से नकार दिए। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर से विश्वास ना छोड़ दें। बाबा भारती के बस एक ही चीज बार बार ख्याल आ रहा था, कहीं लोगों का गरीब पर से क्या हो जाए, भरोसा ना उठ जाए, ठीक ना। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। एक दिन की बात है, फिर क्या हुआ, अंधेरा पड़ा रात था और खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भी भौंक रहे थे। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, ठीक है, जमीन पे कुत्ते भौंक रहे थे, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, बहुत बड़ा सच में गहरा पड़ा रात था। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, मंदिर से भी कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि बाबा भारती भी सोए हुए होंगे। वह धीरे धीरे क्या किया, अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अस्तबल मतलब जहाँ घोड़ा रहा करता था उसके फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था, किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय ना था। एक जमाना था, एक समय था कि उस गेट के सामने कौन रहते थे, स्वयं बाबा भारती रहते थे और अपने घोड़े की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे। उसको डर बना था कहीं हमारा घोड़ा चोरी ना हो जाए। आज वो अस्तबल का फाटक क्या है, ऐसे खुला है और वहां पे कोई चोरी का, कोई डकैती, कोई डर भर नहीं है, ठीक ना। तो उसके बाद क्या किया, अंदर घुसा। खड़ग सिंह ने आगे बढ़ के सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। खड़ग सिंह क्या कि चुपचाप गए, जहां सुल्तान रहता था उस जगह क्या किया, उसको खुट्टे से बांध दिया और दबे पांव चुपचाप वहां से निकल गया। और वो पश्चाताप के आंसू थे, मतलब पछता रहा था वो मन ही मन और रो रहे थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी भोले भाले आदमी को इस तरह नहीं ठगना चाहिए था, ठीक ना। यही पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। चौथा पहर मतलब वह समझो लगभग 3 बजे से 5 बजे तक का समय, ठीक ना, यानी लगभग सुबह का ऐसा समय जब सुबह तो हुआ हो लेकिन सूरज नहीं निकला हो, ठीक ना। सुबह तो हो गया लेकिन सूरज नहीं निकला, उसको क्या कहते हैं, चौथा पहर। यानी आकाश में पूरा लालिमा छाया हुआ रहता है लेकिन सूरज नहीं निकला होता है ना ऐसा। सुबह का समझो 3-4 बजे का समय, 4 साढ़े 4 बजे का समय, ये चौथा पहर होता है कि सुबह हो गया रहता है लेकिन सूरज नहीं निकला होता है। तो बाबा भारती रोज उसी टाइम उठते थे, उठकर स्नान किए। स्नान करके क्या हुआ तो पता नहीं क्या हुआ, उसके पांव जो अस्तबल की ओर चल पड़े। अचानक वो अस्तबल की ओर चल पड़े, ठीक ना। परंतु फाटक पर पहुंचकर उसकी अपनी भूल प्रतीत हुई। जब गेट पे पहुंचे तो याद आया कि अस्तबल हम किसके पास पहुंच रहे, घोड़ा यहाँ है कहाँ। तो बाबा भारती तो पता नहीं था कि खड़ग सिंह क्या किया, घोड़ा रख कर गए हैं। उसको याद आया घोड़ा है कहाँ, हम अस्तबल किसके लिए जा रहे हैं, ठीक ना। साथ ही घोर निराशा से पांव को मन मन क्या किए, भर कर भारी बना लिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और हिनहिनाने लगा। पूछेगा हिनहिनाना क्या है, घोड़े के आवाज को हिनहिनाना कहते हैं। घोड़े की आवाज क्या कहते हैं, हिनहिनाना। जैसे कुत्ते की आवाज को भौंकना कहते हैं, शेर की आवाज को दहाड़ना कहते हैं, इसी प्रकार से घोड़े की आवाज को हिनहिनाना कहते हैं। तो घोड़ा क्या किया, अपने मालिक का आवाज पहचान लिया और अपने आवाज में वो क्या करने लगा, हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े से गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद अपने बेटे से मिल रहा हो। ये भी क्या किया, घोड़ा हिनहिनाने सुन लिया, दौड़ते हुए गया, फाटक उटक खोल के उसको इस प्रकार गले से लिपट लिया जैसे एक पिता जो है अपने बेटे क्या करता है, गले से लिपट लेता और जोर जोर से क्या करने लगा, रोने लगा। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते हुए, हाथ फेरने लगा, मुंह पर वैसे थपकी देने लगा और कहते थे अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। अब वो बोलने लगा ठीक ना कि अब दुनिया में हर एक आदमी क्या करेगा, गरीब पर भरोसा करेगा
और गरीब की सहायता करेगा, गरीब की सहायता से कोई भी आदमी अब मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसके आंखों से? खड़ग सिंह की आंखों से, सॉरी बाबा भारती की आंखों से क्या बह रहे थे? आंसू बह रहे थे, ठीक ना। अब बाबा भारती क्या करते थे? समझो एक तरह का रो रहे थे। उसको दोनों दे, उसको दोनों लिखने, ठीक ना, रो रहे थे। स्कूल में लिख ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था, ठीक ना। देखो बाबा भारती का आंसू भी संजोग की बात देखो, जब खड़ग सिंह क्या किए, घोड़ा को अंदर अस्तबल में लगा दिए और लगा के दबे पहुंच जब निकल के जब बाहर खड़ग सिंह खूब रोए, ठीक ना। घोड़ा को अस्तबल में लगा दिए और लगा के क्या किए, जैसे बाहर निकले ना तो वहां क्या किए, घोड़ा ये जो खड़ग सिंह बहुत रोए, बहुत क्या किए, रोए, और उसका इतना रोए कि उसका आंसू पर जमीन पर गिरा। और संयोग की बात देखो, जब बाबा भारती जब घोड़े से लिपट कर पड़ा जाए, जब बाहर निकले तो उसकी आंखों में खुशी के आंखों थे, आंसू थे। किसकी आंखों में? बाबा भारती की आंखों में। खड़ग सिंह की आंखों में पश्चाताप के आंसू। पश्चाताप का मतलब उसको अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, बहुत दुख हो रहा था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी को यूं नहीं ठगना चाहिए था, इसलिए वो रो रहे थे, हम बहुत गलत किए। और बाबा भारती की आंखों में खुशी के आंसू थे कि हमें हमारा घोड़ा फिर से मिल गया। संयोग की बात देखो, जिस जगह खड़ग सिंह का आंसू गिरा था, बाबा भारती का आंसू भी उसी जगह गिरा, ठीक ना। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। डाकू और बाबा दोनों के आंखों क्या हो गया, दोनों के आंसू को उस जगह पर मेल हो गया। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।